उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है वक्फ बिल को लेकर, लेकिन बता नहीं पा रही कि आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों का क्या भला किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी आखिर किस बिना पे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रही है? सदन में जब इसकी चर्चा हो रही थी, इतनी लंबी चर्चा देश के सदन में अगर सबसे लंबी चर्चा हुई तो उसमें दूसरा स्थान ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का था। और इस मैराथन चर्चा में कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीम हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने तो इसमें भाग ही नहीं लिया। उन्होंने सदन में एक शब्द नहीं बोला और अब अलग अलग रैलियों में जाके और हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह करना, आखिर वो किस सोच के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी वाकई में मुसलमानों की हितैषी होती तो आज़ादी के बाद से लेके और 2014 के पहले तक, जब कांग्रेस पार्टी का कई बार शासनकाल रहा, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के विकास के लिए कोई ठोस काम किया होता, उनकी शिक्षा के लिए कोई काम किया होता, उनके रोज़गार के लिए कोई काम किया होता, उनकी उन्नति और समृद्धि के लिए कोई काम किया होता, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई काम किया होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल मुसलमानों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ के मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए ठोस काम करना शुरू किया है, तो ये बात कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जान रही है कि मुसलमान अगर शिक्षित हो गया, सक्षम हो गया, रोजगार से अगर जुड़ गया, तो कांग्रेस पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल इतना चाहती है कि मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान अशिक्षित रहे, मुसलमान बेरोजगार रहे और केवल उनके झंडे उठाए। लेकिन अब आज का मुसलमान, ये नए भारत का मुसलमान है, ये पूरी तरीके से क्षमतावान बन के आगे बढ़े, ये हमारी मोदी सरकार की सोच है और इसके लिए हम पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रहे हैं। वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की बात कही जा रही है कि जो वक्फ संपत्तियां दर्ज नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उनको जब्त किया जाएगा। इसके प्रति काम भी शुरू हो गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये कहना एकदम गलत है। जितने भी हमारे मस्जिद हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, करबला है, इबादतगाह है, वो जैसे कल थे वैसे आज है, वैसे कल भी रहेंगे। सरकार ने, हमारे गृह मंत्री जी ने एकदम स्पष्ट कहा कि किसी भी हमारी वक्फ की संपत्ति पे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान उनको होगा जो वक्फ की संपत्तियों से काली कमाई कर रहे हैं। नुकसान उनको होगा जो वक्फ की संपत्तियों पे जिन्होंने अवैध कब्जे बना के रखे हैं। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, ये समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता इसलिए परेशान है कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे तो इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने करके रखे हैं। और उन अवैध कब्जों से वो लाखों की कमाई, महीनों में हर महीने लाखों की कमाई अर्जित कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की जो काली कमाई है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए अपनी काली कमाई को जारी रखने के लिए वो पूरे मुस्लिम समाज को गुमराह करने पर उतारू हैं। इतना बड़ा स्वार्थ, लालच में इस तरीके से अपने आप को झोंक देना कि मुसलमानों का हित आपको ना दिखे। हमने जब मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की बात की तो इन लोगों ने विरोध किया। हमने मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करने की बात की, कांग्रेस सपा ने विरोध किया। हमने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंड से मुक्त कराने की बात की, इन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। हमने मुस्लिम समाज के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की बात की, इन्होंने इसका विरोध किया। तो हर बात जो मुसलमानों के डेवलपमेंट की होती है, आखिर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसका क्यों विरोध करती है, ये भी आम मुसलमानों को सोचना चाहिए। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर तमाम टिप्पणी की, उसके बाद बहुत बड़ा विरोध हुआ। आज फिर उनकी एक टिप्पणी आ गई कि अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना नहीं बंद करेंगे तो फिर मंदिरों के नीचे लोग बौद्ध मठ खोजने लगेंगे बहुत जल्दी। उसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी इसने हमेशा समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। समाज को गुमराह करना, भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, ये समाजवादी पार्टी का पुराना स्टाइल रहा है। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जानती है। धन्यवाद। दानिश आज़ाद अंसारी साहब को आपने सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।